कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में अपन पहले देखते हैं पॉइंटर्स अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक जो है इसका मतलब क्या है, देखिए पहले अरिथमेटिक का मतलब देखते हैं क्या है। अरिथमेटिक मतलब ये है कि जैसे कि हमने लिखा 2 + 4 तो डेफिनेटली 6, और यदि मैं यहाँ लिखूँ सिंगल कोट्स के अंदर 2 + 6 तब आपका आंसर क्या होगा, तब यहाँ पे आंसर आएगा आपका 26। तो ये जो है फर्स्ट लाइन, ये बेसिकली क्या है आपकी है न्यूमेरिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। और यही अरिथमेटिक ऑपरेशन यदि हम करेक्टर वैल्यू पे अप्लाई करें, मतलब यहाँ पे 2 और 4 जो है दो न्यूमेरिक एंटिटी हैं, इनका एडिशन 6 आएगा, पर यहाँ पे 2 और 6 जो है वो दो करेक्टर एंटिटी हैं। तो यहाँ पे अगर इनको ऐड करेंगे तो ये बेसिकली मैथमेटिकल एडिशन ना हो के यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन होगा, और इसका रिजल्ट क्या आएगा 26। जैसे कि a + b हो जाएगा ab, वैसे 2 + 6 हो जाएगा 26। और यही अरिथमेटिक मतलब यदि आप ऐसा देखें कि आपकी जैसे डेट है सपोज 20th Jan 2020, इसमें मैं यदि ऐड करूं कितना 5, तो आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 25th Jan 2020। और यदि इस डेट में मैं ऐड करूं जैसे मैंने ऐड किया 20 ऐड किया, तब क्या होगा आंसर। तब देखिए यहाँ आंसर होगा आपका कितना 9th Feb 2020। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो 5 ऐड हो रहा है ये, तो ये इस डेट में क्या होगा, इतने दिन ऐड हो रहे हैं। और यहाँ पे भी हम इस डेट के अंदर 20 डे यदि ऐड करेंगे तो 20 डे के बाद जो डेट आएगी वो आएगी, तो इसलिए यहाँ पे मंथ भी चेंज रहेगा। और यदि हम और बड़ा नंबर को ऐड करते हैं 300 400 जैसे, तो ईयर यदि चेंज होना होगा तो ईयर भी चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन के एग्जाम्पल हैं। मतलब कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो बेसिकली डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि आपका डेटा टाइप क्या है। जैसे न्यूमेरिक में अरिथमेटिक ऑपरेशन आपका सिंपल वर्क करेगा जैसा कि वर्क करना चाहिए, पर कैरेक्टर में उसकी वर्किंग थोड़ी अलग हो जाएगी, डेट में इसकी वर्किंग अलग हो जाएगी। तो ये आपका अरिथमेटिक है, ये आपका कैरेक्टर अरिथमेटिक है, ये आपका डेट अरिथमेटिक है। और अरिथमेटिक ऑपरेशन की दूसरी खास चीज़ है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है उसमें सिर्फ एडिशन ही ऐसा ऑपरेशन है जो कि आपका सब कहीं एप्लीकेबल है। एडिशन ऑपरेशन आप सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कहीं आप माइनस ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डेट में मैं अगर माइनस लिखूं तो उतने डेट पहले की डेट आ जाएगी, पर दो कैरेक्टर को मैं माइनस नहीं कर सकता। तो माइनस ऑपरेशन जो है आपका काफ़ी जगह ये अप्लाई हो जाता है, पर आपका जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न जो ऑपरेशन है ये आपके सिर्फ नंबर के अलावा और कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है। तो एडिशन सब जगह एप्लीकेबल है, माइनस कुछ जगह एप्लीकेबल होगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो होगा ये आपका किसी भी जगह एप्लीकेबल नहीं होगा सिवाय नंबर्स के या डेसिमल नंबर्स के। तो यहाँ पे हमको वही देखना है कि जैसे अलग अलग डेटा टाइप के ऊपर हम किसी नंबर को ऐड करते हैं तो उसका नेचर चेंज होता है कि यहाँ पे क्या आना है। तो वैसे हम यदि पॉइंटर में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें क्या चेंज होगा या कैसे चेंज होगा। तो पॉइंटर्स में पहले ये बता दूं कि पॉइंटर्स में आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर प्लस और माइनस ये दोनों ऑपरेशन आपके अप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे देखिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं कुछ। पहला वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप वेरिएबल a है जिसकी वैल्यू क्या है g, कोई भी कैरेक्टर आप डाल सकते हैं, और एक कैरेक्टर टाइप हमने पॉइंटर ले लिया। दूसरा एक वेरिएबल लिया हमने b जिसकी वैल्यू 25 है, और हमने एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल भी ले लिया साथ साथ y। तीसरा वेरिएबल है फ्लोट डबल टाइप का c जिसकी वैल्यू है 35.445, और एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल ले लिया z। मतलब 3 कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, 3 आपके सिंपल डेटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर इंट और डबल abc, और उनकी कुछ कुछ वैल्यू है, और 3 साथ सिमेट्रिकल पॉइंटर टाइप वेरिएबल हैं। अब हमने सबसे पहले क्या किया, a का एड्रेस x में डाला, b का एड्रेस y में डाला, c का एड्रेस z में डाला। तो तीनों के एड्रेसेस आपके यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे abc की वैल्यू प्रिंट कराई,
और यहाँ पे XYZ की वैल्यू प्रिंट कराई। तो डेफिनेटली ABC की वैल्यू में तो आएगा आपका G आएगा 25 आएगा, फिर 35.445 आएगा, और यहाँ पे आपका जो XYZ है इसमें आएंगे 3 एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद हम देखते, तो पहले हम इतना प्रोग्राम चला के देखते हैं। तो पॉइंटर का लास्ट टाइम वाला प्रोग्राम, इसको सेव एज कर लेते हैं। पॉइंटर 2 नाम से, पॉइंटर 2 भी ऑलरेडी है, पॉइंटर 3 है, पॉइंटर 4 है, पॉइंटर 5 नाम से इसको सेव कर लेते हैं। और अब हम इस प्रोग्राम को वहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये आपका सेम प्रोग्राम हो गया, बस यहाँ पे प्रॉब्लम जो आएगी आपकी डबल कोट्स की आती है कि डबल कोट्स को ये कोई और कैरेक्टर यहाँ पे एज्यूम कर लेता है तो ये एरर देगा। तो डबल कोट्स मेरे को यहाँ से फिर से टाइप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये वाला पोर्शन में भी हटा दे रहा हूँ, है ना। इतना प्रोग्राम चला के देखते हैं। यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, ये शायद कैरेक्टर भी सिंगल कोड भी आपका उसने चेंज कर दिया है। अब ठीक है, तो ये देखिए आपका G आया, 25 आया, 35 पॉइंट नंबर आ गए और 3 आसपास आ गए हैं एड्रेसेस। ठीक है ना, मतलब 3 नॉर्मल वेरिएबल हैं और 3 क्या है हमारे पास पॉइंटर्स हैं। तो हमने जो ABC वेरिएबल है उन्हीं के एड्रेसेस कहाँ डाला है। ABC जो 3 वेरिएबल हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजल्ट, है ना। ABC 3 जो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू प्रिंट कराई और XYZ की वैल्यू प्रिंट कराई, और XYZ में एक्चुअली में है क्या, ABC तीनों वेरिएबल के एड्रेसेस। अब हम प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करते हैं या आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे लिखा हमने A में इंक्रीमेंट किया है, B में इंक्रीमेंट किया है, C में इंक्रीमेंट किया है, इसी तरह से हमने X में इंक्रीमेंट किया, Y में इंक्रीमेंट किया और Z में भी हमने इंक्रीमेंट कर दिया। मतलब जितने वेरिएबल थे सबने हमने एक एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो A में जब इंक्रीमेंट करेंगे तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू G थी, है ना। तो जैसे हमने कैरेक्टर जो है कैरेक्टर हैंडलिंग में पढ़ा था, तो कैरेक्टर हैंडलिंग में A में अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो बेसिकली उसकी अस्काई वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, तो G के बाद वाला कैरेक्टर आ जाएगा, मतलब कि यहाँ A की वैल्यू आ जाएगी H। B में इंक्रीमेंट करेंगे तो 25 की जगह आ जाएगा 26, और C में इंक्रीमेंट करेंगे तो 35.45 की जगह आ जाएगा 36.46। पर यहाँ पे मेन चीज़ है कि XYZ में इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अभी हमने लास्ट प्रोग्राम में देख लिया था कि XYZ की कुछ वैल्यू प्रिंट होती जो कि ABC के एड्रेसेस थे। तो XYZ में जब इंक्रीमेंट करेंगे तब एक्चुअली में क्या होगा, आप मतलब यहाँ पे XYZ में इंक्रीमेंट किया और उसके बाद हमने फिर XYZ की वैल्यू को प्रिंट करा के देखा। तो हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं, फिर आपको इसको समझाते हैं कि कैसे आएगा। देखिए बिफोर आपका इंक्रीमेंट वैल्यू प्रिंट हुई जो पहले भी आ रही थी, आफ्टर इंक्रीमेंट देखिए A की वैल्यू हो गई G की बजाय H, ये हो गया 26, ये हो गया 35.46 था तो ये हो गया 35.45 था तो ये हो गया 36.45। अब यहाँ पे X में जो एड्रेस था ये पहले, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया ये। अब यहाँ पे इन दोनों में आप सिमेट्री देखेंगे तो ये एड्रेस इसके एक जस्ट बाद वाला है, तो आप भी ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि एड्रेस में भी एक का इंक्रीमेंट हुआ तो यही आएगा। पर यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए कितनी थी वैल्यू, यहाँ पे था लास्ट में देखते हैं 716, तो यहाँ पे कितना आ गया 720 मतलब कि इसमें डिफरेंस कितने का आया 4 का। और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करके देखोगे इन दोनों एड्रेसेस में तो 704 था और यहाँ आ गया 718, मतलब डिफरेंस कितने का आ गया 8 का। तो बेसिकली एड्रेसेस में जो इंक्रीमेंट होगा वो किस हिसाब से होगा, उनकी बाइट्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज कैरेक्टर टाइप वेरिएबल ऑक्यूपाई 1 बाइट इन मेमोरी, therefore in pointer type variable is incremented by 1 byte, and integer type variable occupied 2 bytes in memory, therefore incremented by
4 byte and double variable occupy 8 byte in memory. That was the new address is 718, मतलब इसमें 8 का इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह से पॉइंटर हमने इंक्रीमेंट देखिए प्रोग्राम में एक का ही किया है ना। यहाँ प्रोग्राम देखेंगे तो प्रोग्राम में हमने इंक्रीमेंट सिर्फ एक का ही किया है, ये प्लस वास प्लस लिखा है, पर यहाँ पे इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो एड्रेस की आई है वो क्या है, उसकी बाइट्स के अकॉर्डिंग आई है। अब ये बात देखिए अलग है, ये बात अलग है कि अब इस एड्रेस वाले यदि पॉइंटर की वैल्यू आप प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी। मतलब यदि मैं यहाँ पे चूंकि मैंने वैल्यू किसकी प्रिंट कराई है, एक्स की, यदि मैं एस्ट्रिक एक्स प्रिंट कराऊंगा तो एस्ट्रिक एक्स का मतलब क्या निकलेगा कि इस एड्रेस पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करो, पर इस एड्रेस पे तो कोई वेरिएबल अब है नहीं क्योंकि हमने सिर्फ एक्स में चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू मिलेगी। इस एड्रेस पे भी कोई वेरिएबल नहीं है और लास्ट वाला जो एड्रेस था इस वाले एड्रेस पे भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो एड्रेस तो आपके करप्ट हो गए हैं, पर एड्रेसेस में जो इंक्रीमेंट होगा वो कितने का होगा, बाइट्स के अकॉर्डिंग होगा, मतलब 1 बाइट का, 4 बाइट का या 8 बाइट का। कहने का मतलब जितने बाइट्स वो वेरिएबल ऑक्यूपाई करेगा उतने बाइट मेमोरी का इंक्रीमेंट आपके इन पॉइंटर्स वेरिएबल में होगा। तो ये तो बेसिकली ध्यान रखने की बात है, ये है ना। अब इसमें जो मेन पॉइंट है इसका कि इंक्रीमेंट ऐसे कैसे होगा, देखिए उसको हम समझते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एक वेरिएबल एक ले लेते हैं वेरिएबल, सपोज 4 बाइट का हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है ना, और इस वेरिएबल का नाम है हमारा, ये है हमारा सपोज बी वेरिएबल था, इंटीजर वेरिएबल बी। तो 4 बाइट है, 4 बाइट है तो 4 बाइट के इनके जो एड्रेसेस होंगे हम उनको भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे इसका सपोज एड्रेस है 1012, तो नेक्स्ट का एड्रेस कितना होगा 1016, फिर कितना होगा 1020, फिर कितना होगा 1024। तो ये एक्चुअल में इनके क्या होंगे, एड्रेसेस होंगे वेरिएबल के। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसका एड्रेस यदि ये है तो ये होगा 13 होगा, 14 एंड 15, क्योंकि ये जो है सिर्फ क्या है बी वेरिएबल है। मतलब जो हम प्रोग्राम में देखें यदि, तो प्रोग्राम में बी वेरिएबल है जिसके अंदर कितना स्टोर है 25। तो बी वेरिएबल मेमोरी में कितनी स्पेस करे ऑक्यूपाई करेगा 4 बाइट, तो वो 4 बाइट इस तरह से होंगी। मतलब अगर उसका स्टार्टिंग एड्रेस है 102 1012, तो पूरे 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में, तो 4 बाइट होंगी वो लाइन से होंगी, तो क्या होंगे 1012 1013 1014 1015। तो 1012 से लेके 1015 तक जो है वो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा किसमें, मेमोरी में। पर यहाँ पे क्या है कि यदि हम डिक्लेयर करते हैं कोई पॉइंटर, यदि हम डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर, जैसे कि p है का हमारा पॉइंटर, p में यदि हम वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे एक सेकंड, चलो ऐसे बना लेते हैं इसको, है ना। ये p वेरिएबल है, इसमें सपोज मैंने कोई वैल्यू डाली, तो इसमें जब मैं b का एड्रेस यहाँ शिफ्ट करूंगा तो b का एड्रेस क्या आएगा 1012। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यदि इसी प्रोग्राम को हमने पहले समझा था कि जैसे कि एक a वेरिएबल है, आपको मैं पॉइंटर की स्टार्टिंग वाली स्लाइड दिखा देता हूँ, ये जैसे ना ये एग्जांपल लिया था कि एक वेरिएबल है जिसका एड्रेस है और इस एड्रेस को हमने p में डाल दिया। तो एड्रेस हमने क्या एज्यूम किया था 1240, ठीक है। पर a वेरिएबल जो है वो मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट, तो उसका एड्रेस एक वैल्यू कैसे हो सकता है, उसका एड्रेस तो एक रेंज हो गया, मतलब 4 बाइट की एक रेंज हो गई। तो वही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये एग्जांपल ले लेते हैं 1240। तो यदि इसका एड्रेस है 1240, तो एक्चुअली में जो 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा
वो बाइट्स ही होंगी 1240 1242 एंड 1243। तो हमने उसका एड्रेस मान लिया 1240, तो यहाँ पे इसका एड्रेस जो है वो क्या है 1240 से 1243 तक होगा इसका एड्रेस। पर पॉइंटर में हम कभी भी किसी वेरिएबल का एड्रेस शिफ्ट करते हैं यदि, तो ये वो वेरिएबल एक्चुअली में जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है या जहां से जहां तक बाइट ऑक्यूपाई करता है वो पूरी बाइट पॉइंटर में स्टोर नहीं होगी। पॉइंटर कंटेन ओनली द बेस एड्रेस और स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। तो पॉइंटर के अंदर क्या होगा, सिर्फ उस वेरिएबल का जिसका भी मैं एड्रेस शिफ्ट करूंगा उसका सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस आएगा, चाहे वो वेरिएबल मेमोरी में कितनी भी स्पेस लेता हो। ठीक है ना, क्योंकि जैसे डबल टाइप वेरिएबल है सी, इसका एड्रेस यदि 100 है, अज्यूम करें इसका एड्रेस यदि 100 है, तो इसका एड्रेस यदि 100 हम मान लें, तो इसका एड्रेस 100 कैसे होगा, क्योंकि तो मेमोरी में 8 बाइट लेता है, तो इसका एक्चुअल जो एड्रेसेस होंगे वो क्या होंगे 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7 तक जाएंगे, तब होगा आपका 8 बाइट। तो पॉइंटर में हम कभी भी इसके एड्रेस को स्टोर करते हैं तो वो हमेशा उसका बेस एड्रेस स्टोर होता है। और इसीलिए क्या होगा कि पॉइंटर में हम कभी भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, जैसे मैं बी में या पी में इंक्रीमेंट करता हूँ, तो पी में जब इंक्रीमेंट करूंगा तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि +1, +1 मतलब कि इसके जस्ट बाद वाला एड्रेस, तो इसके जस्ट बाद वाला जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये तो इसका क्या है स्टार्टिंग एड्रेस है 1240, ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस, इसके बाद वाला एड्रेस क्या होगा, इसके बाद वाला एड्रेस जो होगा वो बाइट कहाँ ऐड होगी, इसके लास्ट वाले एड्रेस में जाके ऐड होगी, और इसका जो नया एड्रेस होगा 1244 होगा। इसलिए आपको जो इंक्रीमेंटेड एड्रेस दिखता है वो उतने बाइट बाद का दिखता है, क्योंकि जब हम इसीलिए पॉइंटर में हम कभी भी पॉइंटर के थ्रू या किसी भी वेरिएबल को एड्रेस को प्रिंट करा के देखेंगे तो आपको एक इस तरह की एक स्ट्रिंग दिखाई देगी, जैसे कि इस प्रोग्राम में भी दिखा रही है, हमने इसको चला के देखा था, जैसे ये है, ये देखिए डेटा टाइप चाहे कोई भी हो पर एड्रेस जो होगा वो एक नंबर प्रिंट हो रहा है, तो ये उस वेरिएबल का एक्चुअली में कंप्लीट एड्रेस नहीं है, ये वेरिएबल का जो है उस स्टार्टिंग एड्रेस है, क्योंकि ये यदि 1 बाइट लेता है तो इसका ठीक है नेक्स्ट वाला एड्रेस यही होगा, पर ये वेरिएबल 4 बाइट लेता है, इसलिए इंक्रीमेंट होगा तो बाद वाला एड्रेस ये मिलेगा। 4 बाइट मतलब 16 स्टार्टिंग है, 16, 17, 18, 19 4 हो गए, नेक्स्ट एड्रेस 20, तो इसका 4 तक है। 8 बाइट क्या होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, नेक्स्ट क्या होगा 12। तो इस तरह से जो इंक्रीमेंट होगा उसके बाद वाले एड्रेस में होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी आता है कि पॉइंटर में हमेशा क्या होता है, देखिए कि किसी भी वेरिएबल का सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस होता है, मतलब उस वेरिएबल का चाहे साइज कितना भी हो। तो और इसीलिए क्या होता है कि पॉइंटर वेरिएबल ऑलवेज ऑक्यूपाई 2 बाइट्स इन मेमोरी, या कोड ब्लॉक है तो मे बी इन 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो पॉइंटर का आप डेटा टाइप चाहे कोई भी लो, चाहे कैरेक्टर लो, चाहे फ्लोट लो, चाहे इंटीजर लो, चाहे डबल लो, पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी में हमेशा 4 या 2 बाइट्स, एक कंपाइलर पर डिपेंड करेगा। टर्बो सी में तो डेफिनेटली 2 बाइट लेता है, कोड ब्लॉक में 4 बाइट लेता है। तो पॉइंटर का जो सेल्फ एड्रेस होगा वो आपका 4 बाइट होगा, मतलब वो डेटा टाइप से इसका साइज वेरी नहीं करेगा। और यही एक वजह है क्योंकि पॉइंटर जो है इसमें आपका डेटा टाइप चाहे कोई भी हो, इसमें स्टोर क्या होना है सिर्फ उसका स्टार्टिंग एड्रेस, और स्टार्टिंग एड्रेस जो है उसकी विड्थ तो हमेशा सेम होगी, भाई इसके एड्रेस की रेंज यहाँ से यहाँ तक है, पर स्टार्टिंग एड्रेस तो यही है ना। आप कोई वेरिएबल की 8 बाइट भी ले रहा है तो उसमें तो स्टोर होना सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस है, उसका साइज कितना होगा हमेशा फिक्स होगा। अब पॉइंटर वेरिएबल का साइज यदि फिक्स है तो हम डेटा टाइप फिर अलग अलग क्यों लेते हैं, या अलग अलग लेने का क्या सेंस है। यदि कैरेक्टर टाइप पॉइंटर भी आपका 4 बाइट ले रहा है, इंटीजर टाइप पॉइंटर भी 4 बाइट ले रहा है, तो अलग अलग एड्रेस देने का क्या मतलब है। तो अलग अलग एड्रेस देने का यहाँ पे सेंस ये है कि उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। मतलब यदि पॉइंटर टाइप वेरिएबल है आपका इंटीजर है तो इसको पता होगा कि इसमें +1 इंक्रीमेंट करना है, तो इसमें 4 बाइट के बाद जाके एक इंक्रीमेंट होना है, मतलब नेक्स्ट एड्रेस होगा इसके बाद वाला तभी मिलेगा जब आपका ये जो डेटा टाइप इस पॉइंटर वेरिएबल का आपका इंटीजर ही होगा। तो इंक्रीमेंट ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन आपके ठीक तरह से अप्लाई हो, इसलिए हम पॉइंटर के डेटा टाइप को भी क्या करते हैं, आपका वही डिफाइन करते हैं जिसका कि हम नॉर्मली वेरिएबल लेते हैं। पर ये आप ध्यान रखिएगा कि पॉइंटर वेरिएबल जो ऑक्यूपाई ऑलवेज सेम बाइट्स इन मेमोरी, चाहे उसका डेटा टाइप कोई भी हो। ठीक है, तो पॉइंटर को अपन नेक्स्ट लेक्चर में भी और कंटिन्यू रखेंगे।